हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल आयुर्वेदा पर। मैं शुभम सैनी, स्टूडेंट ऑफ आयुर्वेद। फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे बेली फैट के बारे में। या कुछ लोगों को तोंद निकलने लगती है या सेंट्रल ओबिसिटी होने लगती है, जो कि बहुत ही बेकार है, जो कि बहुत रोगों का कारण भी है। जिसके कारण क्या होता है कि आपको डायबिटीज होना या आपको लीवर से डिजीज भी हो सकती है, या आपको एब्डोमेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, या आपकी जो स्किन टोन है वो चली जाती है, आपकी जो प्रभाव होती है स्किन की वो चली जाती है, या आपको जैसे कि उद्गार, अम्लपित्त, मतलब जैसे भी आपका फैट बढ़ने लगेगा। और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी अगर उसमें ऐड हो रहा है तो आपको हार्ट जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कौन सी ड्रग्स हैं आयुर्वेद में, या कहें तो हमारे घर में, जिसके कारण हम अपने फैट को सही कर सकते हैं। तो अगर हमें बेली फैट को सही करना है तो सबसे पहले हमें जितनी भी हमारी सेडेंट्री हैबिट्स हैं, जैसे कि खाने के बाद तुरंत सो जाना, ये एक सेडेंट्री हैबिट्स में आती है, या फिर ओवरलोड खाना, या फिर बार बार खाना, या फिर जैसे कि आज का जंक फूड्स वगैरह होते हैं उनको खाना। ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं ये हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आती है। या सोने का या जागने का हमारी एक जो साइकिल होती है उसका हम प्रॉपर सही से देखभाल नहीं रख पाना, कि जब मर्जी है जब सो गए या जब मर्जी है जब उठ गए। ऐसा जब भी हमारी ये चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, क्योंकि एक काल जो होता है हमारी बॉडी भी एक नेचर के हिसाब से चलती है, जिसके कारण क्या होता है कि अगर उस प्रक्रिया में हमें कहीं भी हिंड्रेंस होगा हमारी बॉडी को, तो हमारी बॉडी उसके अपोजिट जब भी रिएक्ट करेगी तो कोई ना कोई इस तरह की व्याधि या कोई ना कोई इस तरह का रोग उत्पन्न जरूर होगा। तो इसी कारण ही क्या होता है कि जब हम सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जीते हैं, जब हम ऐसा बाहर का ऑयली फूड खाते हैं या ये रिफाइनरी ऑयल्स वगैरह खाते हैं, तो हमारा क्या होता है, जो हमारा फैट है वो बेली फैट या टमी जिसे हम बोलते हैं या तोन जिसे बोलते हैं वो बढ़ने लगती है। जिसके कारण क्या हो सकता है कि हमें डायबिटीज़ का सहारा वो मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर थायराइड जैसी कंडीशनें होने लगती हैं। तो ये सब चीज़ें इन्हीं चीज़ों में जो हमारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या एक तरह कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, हम करना क्या है, हमें सबसे पहले इस चीज़ को करने के लिए इसमें क्या ध्यान देना है कि अपना जो मेटाबॉलिज्म है उसे इम्प्रूव करना है। हम किस तरह से अपना मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव कर पाए, क्योंकि अगर हमारी भूख अच्छी होगी, भूख अच्छी होने के साथ क्या हुआ कि हम जो भी चीज़ें खाएंगे, तो आयुर्वेद में कहते हैं कि जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातुएं होती हैं, तो ये उत्तरोत्तर बनती हैं, जैसे एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो अगर हमारी धातुएं मेद पे ही ना बनकर उसके बाद अस्थियां भी बने, अस्थियां के बाद मज्जा बने, मज्जा के बाद वो शुक्र बने, तो एक पैटर्न अगर अच्छे तरह से फॉलो करना है तो हमें सबसे पहले अपनी अग्नि, जो डाइजेशन है हमारा, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपना मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और अगर हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो रहा है तो फिर क्या, ये जो इतनी भी कंडीशंस हैं, जैसे कि हमारा बेली फैट हो या हमारी स्किन वगैरह की कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो तुरंत सबसाइड होने लगती है। क्योंकि जब हमारी अग्नि प्रबल होती है, आयुर्वेद में बताया कि लगभग लगभग हर रोग का कारण जो है वो अग्नि का खराब होना है। जब इंसान की अग्नि, जब रोगी मतलब इंसान की जब अग्नि बेकार होने लगती है, किसी मनुष्य की अग्नि, जठर अग्नि, या हम कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने लगता है, तो उसको लगभग हर बीमारियां होने लगती हैं। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले मेथी दाने का यूज करना है फ्रेंड्स। मेथी दाना जो होता है, रोज मेथी दाना लें। मेथी दाने को शाम के समय 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगोकर सुबह के समय उसे मेथी दाने को पूरे को ग्राइंड करके एक साथ, मतलब पानी के साथ में ही ग्राइंड कर दें, और उस पानी को 1 गिलास पानी को रोज पिए। ये हमारा डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ हमारे बेली फैट को भी कम करता है। दूसरा फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, दालचीनी लेनी है। दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा लें और खाली पेट सुबह 1 कप गिलास 1 गिलास पानी ले लें, और उसमें एक दालचीनी का टुकड़ा डाल के उस पानी को उबाल लें। और वो लगभग पानी जब 1/3 1/4 रह जाए तो उस पानी को रोज एम्प्टी स्टमक यानी कि खाली पेट पिए। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका बेली फैट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और साथ ही साथ आपकी जो है मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं वो अच्छी हो रही हैं, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी अच्छा हो रहा है। तीसरा आप यूज कर सकते हैं जीरा, जो कि हमारे घर में मिल जाता है खाने पर। जीरे को हम भून के भी यूज कर सकते हैं। जीरा ले लीजिए, उसको क्या करना है, उसको थोड़ा भून लीजिए, भूनने के बाद उसको ग्राइंड करके उसकी चूर्ण बना लीजिए, और खाने के बाद
जब भी हमने खाना खा लिया उसके बाद हम उसका 3 से 4 ग्राम की डोज में अगर उसका यूज करेंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा, साथ ही साथ हमारा जो फैट है वो भी कम होने लगेगा। और फ्रेंड्स, हम क्या कर सकते हैं, सुबह के टाइम खाली पेट एक एप्पल यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी है। एप्पल खाने से क्या होता है, इसमें पेक्टिन होता है, जिसके कारण हमारी क्रेविंग कम होती है, जो कि बार बार खाने की जो हमारी इच्छा होती है वो कम होने लगती है। और वो जब कम होती है तो उसके साथ क्या होता है कि हम जो एक जंक फूड्स है या बाहर का कोई खाना या ज़्यादा तला भुना जो खाना है उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो फैट है वो कम होने लगता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसी बेली फैट के साथ साथ इस तरह की प्रॉब्लम है कि आपको उद्गारें आती हैं, आपको एसिडिक रिफ्लेक्स आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि पेट में जलन रहती है, तो फ्रेंड्स आप ले सकते हैं सौंफ। सौंफ चूर्ण आप यूज कर सकते हैं, जो कि आप सौंफ ले लीजिए और सौंफ लेने के बाद उससे ग्राइंड करके उसका भी चूर्ण बना लीजिए और 3 से 4 ग्राम की डोज में सुबह और शाम के समय दोनों टाइम ले लीजिए। पर सौंफ का चूर्ण 10 से 15 दिन से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस आयुर्वेद में बताया गया है कि अकेले सौंफ खाने से उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो शुक्र धातु होती है, जो हमारे स्पर्म काउंट होता है वो कम होने लगता है। तो इसलिए लंबे समय तक कभी भी सौंफ का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही कुछ चीज़ें थी। आप इनमें से सभी का या किसी एक का भी प्रयोग करेंगे तो आपका बेली फैट और साथ ही साथ जो आपका डाइजेशन है या आपका मेटाबॉलिक है वो इम्प्रूव होगा और आपको बहुत ही अच्छे इफेक्ट आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। धन्यवाद।